Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.22, and you have in your mind that our chapter is cost of goods sold statement, और इसको आप इनकम स्टेटमेंट के साथ इंक्लूड करें तो कलेक्टिवली इट कैन बी कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। अब आप देखें कि क्वेश्चन का साइज़ कितना है। इट्स जस्ट 3-4 लाइंस और रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्वेश्चन आपका सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है और नीचे रिक्वायरमेंट है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा है, लेकिन लास्ट टाइम भी आपने देखा कि वो 2-3 लाइंस थी और क्वेश्चन बड़ा था। बहरहाल अभी मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है दिखने में इट्स वेरी शॉर्ट, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत, स्किलफुल क्वेश्चन है जिसके ज़रिए से आप अपनी मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कॉमन सेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी थी 5.22 है। आप देख रहे हैं नीचे सारी जगह खाली पड़ी हुई है और नॉर्मली ये खाली नहीं होती थी। यहाँ पे एक फॉर्मेट होता था, वो फॉर्मेट ये है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। Why I haven't opened this format? Because today we are not using this statement. Format will not be used to solve the question. हम इसको एक अलग ही तरीके से solve करेंगे, इसीलिए मैंने what words I have used are very interesting, very skillful, common sense usage, और IQ level आपका और enhance होगा। तो it would be really good time इंशाल्लाह। 5.22 इसकी ओवरऑल थिंकिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करनी है, वो है आपको कितने यूनिट सेल करें हम। भाई इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, हम कितनी चीज़ें बेच दें तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। सम टाइम आप ज़्यादा बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, सम टाइम आप कम बेच के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा बेच के भी कम प्रॉफिट हो सकता है। इट्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर प्रेजेंट। अब आपका टारगेट क्या है उसको फॉलो करना है और फिर आपने सेल वॉल्यूम डिसाइड करना है। इसके लिए थोड़ी सी गेम कर लेते हैं यहाँ पर। फ़र्ज़ करें कि आप इफ़ यू आर सेलिंग एनी कमोडिटी फॉर रुपीज़, आप सेल कर रहे हैं फॉर ₹12 और ज़ाहिर है उसकी कुछ कॉस्ट होगी। तो द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ से 10, और वो 10 आप यहाँ लिख दें। और आपको इससे फिर प्रॉफिट कितना गेन होगा। इफ़ यू हैव सोल्ड एनी कमोडिटी फॉर ₹12 वाइल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ 10, तो इस पे आपको प्रॉफिट फिर कितना होगा। तो आप में से ज़्यादा लोग बोल सकेंगे तो प्रॉफिट विल बी 2। ऑलराइट, दिस इज़ योर प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ योर टारगेट। सडनली ये सब चीज़ें एज इट इज़ मैं नीचे उतार के आपको एग्जांपल जो है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ गया कि कॉस्ट वाज 10 बट नाउ कॉस्ट इज़ 12 या 11 कर लेते हैं। उस कॉस्ट के 11 होने से अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा, दैट वुड बी रिड्यूस्ड एंड विल बिकम 1। ये दो सिचुएशंस हैं, इनको पहले आप अच्छी तरह से देखें। पहले में आपको ₹2 प्रॉफिट हो रहा था, इन सेकेंड यू हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1। आपका प्रॉफिट रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस्ट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 11। अब जो आपको यहाँ सेल वॉल्यूम के बारे में हमने अभी डिस्कशन की कि सेल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। बाज़ औक़ात आप ज़्यादा पे भी कम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ज़्यादा पे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। टारगेट आपका क्या है। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, योर प्रॉफिट हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 2 to 1। मैं आपको ही टारगेट देता हूँ कि आपने अब भी ₹2 प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या करेंगे। आप सोच रहे होंगे, आप कमेंट्स बताएंगे तो वो उस वक्त तक तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं तो पॉज करें, और मैंने तो आंसर देना ही है, तो उसके बाद देखते हैं कि आपका आंसर उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। क्वेश्चन ये है कि आप प्रॉफिट ₹2 कमा रहे थे, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट 1 हो गया, कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, मगर आप ज़िद करने लगे कि आपने अब ₹2 ही प्रॉफिट कमाना है। तो फिर आप क्या करेंगे। आप में से कुछ लोगों का आंसर होगा सेल प्राइस बढ़ा देते हैं, 12 की बजाय यहाँ 13 कर दें, तो फिर आपको ₹2 प्रॉफिट हो जाएगा। कई लोग कहेंगे कि जी कॉस्ट को ही ना बढ़ने दें, वो 10 है तो 10 ही रहने दें। ये आंसर्स भी पॉसिबल हैं।
लेकिन अब यहाँ पर लिमिटेशंस क्या हैं कि व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर सेल प्राइस फ्रॉम 12 to 13, तो क्या होगा मार्केट के अंदर आप जैसी प्रोडक्ट्स तो थाउजेंड्स में, जब आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, कस्टमर छूट जाएंगे, भाग जाएंगे, आपकी डिमांड कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इट्स वेरी रिस्की टू इंक्रीज सेल प्राइस बिकॉज मार्केट कंट्रोल्स विल नॉट अलाउ यू टू इंक्रीज योर प्राइस बाय योर ओन चॉइस। आप अपनी मर्ज़ी से सेल प्राइस भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो तो तब कुछ और मैसेज जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट इंक्रीज योर सेल प्राइस विद फुल फ्रीडम। अब जिन लोगों ने ये कहा कि आप कॉस्ट को कम कर दें, तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जैसे पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ा दी है, अब आप ये तो नहीं करेंगे कि पेट्रोल को सस्ता ही खरीदेंगे, तो इट्स नॉट योर चॉइस, यू विल हैव टू बाय दैट पेट्रोल एट हायर लेवल ऑफ प्राइसेस। ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये दोनों ऑप्शंस ख़त्म हो गई, यानी सेल भी नहीं चेंज कर सकते, कॉस्ट भी नहीं चेंज कर सकते, तो प्रॉफिट तो इन दोनों से ही निकलता है। प्रॉफिट हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 2 to 1। अब क्या स्टेप करें? उसका फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ पर एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, उस प्रोडक्ट को आप ए बना दें और यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अब बजाय एक प्रोडक्ट बनाने के आप दो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और दूसरी प्रोडक्ट भी कितने की बिकेगी, प्राइस तो उसकी वही रहेगी, सेल प्राइस 12, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, वो भी वो रहेगी 11, और फिर आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 1। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आप बना रहे थे, अब चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है तो आपने मेहनत करना स्टार्ट की, आपने दो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की और एक से 1 रुपया, दूसरे से भी 1 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट आपका अब 2 रुपीज़ हो गया, जो आप पहले से ही प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन आपको करना क्या पड़ा, आपको ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेचनी पड़ी। ना आपने सेल प्राइस चेंज की, ना आपने कॉस्ट प्राइस चेंज की, मगर प्रॉफिट आप उतना ही गेन कर रहे हैं। कैसे? सेल वॉल्यूम को इंक्रीज, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा सेल। अब वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सेल वॉल्यूम आपने ऐसे एडजस्ट करना है, वो आपको नीचे से मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ाता हूँ। आप रिक्वायरमेंट वाली साइड पे जाएं, एस्टिमेट नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी सोल्ड। यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट कितने आपने 2 बनाने शुरू कर दिए थे ताकि आप उतना प्रॉफिट कमाएं। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी सोल्ड, यानी कितने यूनिट बेचें टू अर्न सेम ग्रॉस प्रॉफिट। ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। टू अर्न सेम ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहता है मैंने उतना ही प्रॉफिट कमाना है, लेकिन यूनिट्स कैसे मैं सेटल करूं। ये देखिए, प्रॉफिट उसका रिड्यूस हुआ था, लेकिन उसने दोनों को प्लस करके वो प्रॉफिट उतना ही कमाया, मगर अपनी सेल को एक की बजाय 2 यूनिट्स बेच के। वही काम आज हमने अब करना है। हमारे पास कॉस्ट बढ़ेंगी डिफरेंट तरीके से, हमने उन कॉस्ट्स को बढ़ने के बावजूद भी, सेल प्राइस चेंज होने के बावजूद भी, हमने अपना ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही अर्न करना जितना हम अर्न कर रहे थे। अब उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ हम क्वेश्चन के अंदर डील करेंगे। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि सेल वॉल्यूम को अप डाउन करके आप सेम ग्रॉस प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसका जाहिर है कि परफॉर्मा तो ये वाला नहीं होगा जो हम परफॉर्मा यहाँ पे बना रहे हैं। हमारे परफॉर्मे में डिफ्रेंसीशन क्रिएट होगी, और वो परफॉर्मा पहले हम खुद ही डिस्कस करेंगे। ये जगह यूज़ हो गई है तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, एक थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ओल्ड कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और वो आपको पता चल रहा है कि आपने एग्जांपल में समझा, ओल्ड कॉस्ट थी 10, न्यू कॉस्ट थी 11, यानी कॉस्ट बढ़ गई। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये मैं इसकी डायरेक्शन ठीक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। इस ओल्ड कॉस्ट के साथ कुछ फैक्टर्स होंगे, जैसे मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर मटेरियल का कितना पार्ट है, लेबर का कितना पार्ट है, एफओएच का कितना पार्ट है, वो आप डिस्कस करेंगे, मटेरियल, लेबर, एफओएच। उसके बाद आप कहेंगे कि इसमें कुछ इंक्रीज़ हो गया। वो इंक्रीज़ किस तरह से होगा, मटेरियल में कितना, लेबर में कितना, एफओएच में कितना। तो अब ये आपके पास न्यू प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। इतना सा काम पहले करते हैं, फिर आगे स्टेप टेक ओवर करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, पहले 10 प्राइस थी और कुछ इंक्रीज़ हुई तो वो 11 हो गई। पहले ओल्ड प्राइस होगी, वो इंक्रीज़ होगी तो न्यू प्राइस बन जाएगी। समझ में आ गई बात। अब इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम ये जगह फ़िक्स कर देते हैं, और यहीं से ही हम अपनी जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स होंगी उनको पिक करेंगे और इधर लिख दिया करेंगे।
पहला टारगेट हमारा ये है कि ओल्ड प्राइस कितनी है। उसके लिए अब हम रेगुलर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ स्टार्ट से तो पहले वैसे इंट्रो ही हो रहा होगा, उसका नाम उसने बता दिया है कंपनी का, और यहाँ से हमारे काम की चीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें वो डिस्कस कर रहा है सोल्ड 1200 यूनिट और उसकी प्राइस है 800। अब यहाँ पर पहले हम नोट कर लें कि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो भी गिवन है और सेल प्राइस 800 पर यूनिट है 800 पर यूनिट। आगे वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा है और वो है अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल। So why I'm saying interesting, because this would help you to calculate your required element. Gross profit आ रहा है 25% ऑफ सेल्स। साथ में अगली जो चीज़ वो मेंशन कर रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट और वो है 25% ऑफ सेल्स। यही है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, अभी हमारे काम की चीज़ें हमें दोनों मिल गई हैं। हम टारगेट है हमारा ओल्ड सेल प्राइस, ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब आप मुझे ये बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। आपने इनकम स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बनाई हुई है और उसमें आप क्या करते हैं, सेल्स पिक करते हैं, उसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है फिर। अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या इसको क्या बोलते हैं CGS, उसको लेस करते हैं तो आंसर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। होपफुली कुछ ना कुछ लोगों ने तो आंसर दिया होगा इसका। यही स्टेटमेंट हम यूज़ करने लगे हैं। सेल में से CGS लेस करें तो GP आता है। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस आपके पास है जो कि ₹800 पर यूनिट है, हमने बुक से पिक की है। उसके साथ देखिए मेंशन किया हुआ है रुपीज़ पूरा नहीं लिखा हुआ लेकिन R लिखा हुआ है। तो ये सेल प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। उसी सेल प्राइस को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेल की जगह पर 800 में मेंशन कर देता हूँ। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस करना है। और किसको माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। उसकी जगह CGS लिख देता हूँ क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। और फिर उससे आगे इज इक्वल टू है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। और उसके लिए आप देखें जो ऊपर ब्लू लाइन ये वाली जो अब मैंने सिलेक्ट की है ब्लू स्केयर में, उसके आगे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेल्स। मैं वही जो चीज़ ऊपर ऑप्शन में लिखी हुई है वही ऑप्शन यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के साथ लिखने लगा हूँ, 25% ऑफ सेल्स। एक लाइन पूरी होगी। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। अच्छा, ये सारी लाइन सेंट्रलाइज्ड हैं, इनको साइड पे करते हैं ताकि इनका सीक्वेंस ना ख़राब हो। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हुए हैं कि 800 माइनस CGS इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स। गौर से आप देखें कि आपको सेल्स की अमाउंट गिवन है। मैं क्या करने लगा हूँ, लेफ़्ट साइड पे तो कुछ कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उसकी जगह पे मैं 800 ही लिख रहा हूँ, माइनस ही लिख रहा हूँ, CGS ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू है 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब क्या होता है 0.25। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और सेल्स लिखनी है। अब सबसे ऊपर वाली लाइन देखें, ग्रीन के नीचे 800 पर यूनिट सेल प्राइस लिखी हुई है, वही सेल प्राइस मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर जो 800 है, नेक्स्ट स्टेप में इसका कुछ करते हैं। 800 में से CGS लेस करें तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, वहाँ पर लिख रहा है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 800, यही आ रहा है। उसको ज़रा साइड पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे भी हो सकता है। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे देखें जो कैलकुलेशन है वो क्या है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है आपने 800 से, तो आपके पास अमाउंट आ गई 200। ये आपने क्या किया, 25% 800 का लिया, वही 200 आप यहाँ पर लिख दें। ओके, अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पर जो CGS है उसको देखें, CGS यहाँ पे क्या हो रही है, माइनस। मैं CGS को अगर इज इक्वल टू से उधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगी। यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 800 ही है और CGS को चूँकि उधर लेके जा रहे हैं, वहाँ CGS प्लस हो गई जाके, और 200 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था जो प्लस के साइन के साथ पड़ा हुआ था, तो 200 वैसे का वैसे लिख दें।
और राइट, अब नेक्स्ट स्टेप देखें क्या कर सकते हैं आप। ये 200 इधर क्या हो रहा है प्लस, जब इसको इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और पहले ऑलरेडी वहाँ पर 800 लिखा हुआ है, फिर आपने माइनस करना है और 200 जो उधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, CGS। अब एक स्टेप आप और टेक ओवर करें और इनकी डायरेक्शन में ओके कर लूँ। एक स्टेप और अब हमारा रह गया है, 800 में से 200 निकाले, ये तो ज़ुबानी ही आपको पता चल रहा होगा। 600 हमारे पास आंसर आ गया, और ये आंसर किस चीज़ का आया, आप चलते हुए CGS कैलकुलेट करके आए हैं। इस तरह से CGS 600 ओल्ड जो कॉस्ट है वो हमें पता चल गई। लेकिन जी यही हमारा टारगेट था। मैंने जैसे आपसे कहा कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस हमें पता करनी थी, और ओल्ड कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई यहाँ पे जो 600 हमने कैलकुलेट किया, वही 600 आप यहाँ लिख दें। अच्छा जी, ये यहाँ से जो हिंट अवेलेबल था वो कवर अप हो गया। आपने याद रखना है, यहाँ से हम चले सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के ज़रिए CGS कैलकुलेट कर लिए। ये जो लाइंस मैंने छोड़ी थी, ये लाइन किस लिए छोड़ी थी, मैंने आपसे कहा था कि इसके जो कॉस्ट प्राइस होती है 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि कॉस्ट के अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, मटेरियल, लेबर और FOH। अब क्वेश्चन में हमने यहाँ तक पढ़ा था 800 पर यूनिट, इससे आगे चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इतना हो गया। जो बात डिस्कस मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाज कंपोज्ड, जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS के अंदर 3 चीज़ें होंगी। वो कह रहा है इसमें 50% मटीरियल है, 30% लेबर है, 20% ओवरहेड। वही बात जो मटीरियल, लेबर और ओवरहेड, उनको अब हमने मेंशन करना है। यहाँ सबसे पहले हम मटीरियल की बात करते हैं, और मटीरियल वो कह रहा है कि 50% ऑफ CGS है, उस कॉस्ट का 50%। अब कॉस्ट हमने निकाल ली हुई है 600 है, तो आप क्या करेंगे, 50% ऑफ व्हाट, जो कॉस्ट आपने निकाली 600 वो आप टेक ओवर कर लेंगे। ऑलराइट, और फिर अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन कर सकें। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मटेरियल क्या है, 50% ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है कि ये जो कॉस्ट है इसमें 50% है, यानी कॉस्ट का 50% निकालना है, वो आपने निकाल लिया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे जो कैलकुलेशन लिखी हुई है वो हमने लिखनी है। 50% का क्या मतलब होता है, 50 डिवाइडेड बाय 100, और उसका क्या मतलब होता है 0.5, और आगे ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई करना है किससे, 600 से, तो वो आप कर दें। इस तरह से आपका मटेरियल का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखें, आपसे वो कह रहा है कि 30% इसके अंदर लेबर है, यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने मटेरियल की कैलकुलेशन की है इसी तरह लेबर की आपने कैलकुलेशन करनी है, और लेबर के लिए वो बता रहा है कि 30% है लेबर, तो आप भी मेंशन करें 30% ऑफ CGS, और उसका क्या मतलब, आपने 30% लेना है कॉस्ट का, और वो कॉस्ट कितनी है 600, जो आपको पहले से ही पता है, हर एक में 600 आ रहा है। ये कॉस्ट आपने 600 निकाली कैसे, यहाँ से आप 600 वर्किंग करके आए हुए हैं। यहाँ से आपकी लेबर की कॉस्टिंग कंप्लीट हुई। जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। 30% का क्या मतलब है, 30 डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब क्या 0.3, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 600, यूँ आपके पास लेबर की भी कॉस्ट आ गई। इस 600 में 300 का मटेरियल है, 180 की लेबर है। अब अगला काम क्या करना है, हमने बोला FOH को हमने कैलकुलेट करना है, और FOH के लिए जो परसेंटेज दी हुई है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, 20% ओवरहेड है। तो आप क्या करेंगे, 20% मेंशन करेंगे, किसका, CGS का, और वो आपको पता है कि 20% CGS कितनी है, हमारे पास 600 है, उसको हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। और 600 बार बार आपको बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने खुद कैलकुलेट की है, ये वर्किंग की, और यहाँ से 600 हमने कैलकुलेट किया। अब जहाँ ब्लू स्केयर है उसके लेफ्ट साइड पे जो वर्किंग नज़र आ रही है वो करनी है हमने। सबसे पहले लिखा हुआ है 20%, उसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, उसका मतलब 0.2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 600, और यूँ आपके पास FOH की भी कैलकुलेशन आ गई। अच्छा, आपने इस स्टेज पर आके पहले चेक करना है कि क्या ये कैलकुलेशन ठीक है, और उसका चेक करने का तरीका ये है कि आप इन तीनों को जो कॉस्ट आपने निकाली है प्लस करें।
वो दोबारा 600 ही आना चाहिए। तो आप चेक करें वो आपका 600 आ रहा है, इसका मतलब कि ठीक है। मैं रेज़ करने लगा हूँ, आपको सिर्फ दिखाना था कि ये कैलकुलेशंस हमारी ठीक हुई हैं, तो 600 आ रहा है। अब वापस अपनी एग्जांपल पे जाएं। हमने कहा था 10 रुपीज़ ओल्ड कॉस्ट है और वो 11 हो जाए। हमने 10 का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा उसका ओवरहॉलिंग कर ली है और वो हमें पता चल गया है ये ओल्ड कॉस्ट 600 है। अब एग्जांपल में हमने कहा था अब ये कॉस्ट हो जाएगी 11, इंक्रीज़ होगी। उसकी हेडिंग हमने यहाँ पर दे दी है कि कुछ इंक्रीज़ होगी। पहली हेडिंग थी ओल्ड कॉस्ट। अब इंक्रीज़ होने से आप क्या मुराद ले रहे हैं कि इस प्राइस के अंदर किसी वजह से भी, चाहे वो मटेरियल महंगा हो गया है, चाहे लेबर ने अपनी सैलरीज बढ़ा दी, वेजेस बढ़ा दी हैं, चाहे बिजली महंगी होगी तो एफओएच महंगा हो गया, बहरहाल अब कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होगी। अब कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होगी उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमारा मसला नहीं है, वो बुक वाले ने दी हुई है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। फॉर द कमिंग ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मटीरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट विल इंक्रीज़। और हम तो किसी एक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब वो कह रहा है मटेरियल भी इंक्रीज़ होगा, लेबर भी इंक्रीज़ होगी और एफओएच भी इंक्रीज़ होगा। तो अब आप अपने क्वेश्चन में वापस आएँ। यहाँ पर मेंशन करें कि इंक्रीज़ इन मटेरियल है और वो कितने परसेंट डिस्कस कर रहा है, 20%। किसका लेना है आपने 20%? ज़ाहिर है मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है तो मटेरियल की प्राइस ही लेंगे ना आप। तो 20% ऑफ मटेरियल, और वो आपने कैलकुलेट की हुई है। देखें इस लाइन में आपने मटेरियल कैलकुलेट करके 300 निकाला हुआ है, यही मटेरियल की कॉस्ट है। और अब आप अपनी लाइन में आए और यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, यानी कि 20% किस अमाउंट का आपने टेक ओवर करना है। जो 300 आपने कैलकुलेट किया उसको ब्रैकेट में हम रख लेते हैं 300। यूँ आपकी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, तकरीबन पूरी आ गई है, थोड़ा सा फासला और बढ़ा लेते हैं। ओके जी, इंक्रीज़ इन मटेरियल हमारा कंप्लीट हुआ। ब्लू स्केयर अब जहाँ पर है वहाँ पर उसके लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। 20% ऑफ 300, 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब है 0.2। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है, 300 से। यूँ जो मटेरियल में इंक्रीज़ हो रहा है वो आपके सामने आ गया है और वो 60 है। मटेरियल 300 रुपये का था, अब 60 रुपये उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि लेबर में कितना इंक्रीज़ हो रहा है। उसने तरतीब से बताया ये मटेरियल का इंक्रीज़ है, ये लेबर का इंक्रीज़ है, ये एफओएच का इंक्रीज़ है। ओके, और हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ लेबर की चाहिए, वो 10% है। अब हम जो लाइन मटेरियल के लिए लिखी है वही लाइन हमने लेबर के लिए लिखनी है। इंक्रीज़ इन लेबर, और वो कितना आपको बता रहा है, 10%। 10% आपसे डिस्कशन हो रही है, किसका 10% लेना है, जो लेबर की 10% लेबर की प्राइस है उसका लेना है। और लेबर की प्राइस भी हमने निकाल ली है। तो आप जो परसेंटेज मेंशन हो रही है यहाँ ऊपर चेक करें। प्राइस किसकी, मटेरियल, लेबर और एफएच। और यहाँ पर आपने लेबर की कैलकुलेशन की हुई है 180, वही आपने यहाँ पर लेना है। 10% ऑफ व्हाट, 180 आप यहाँ मेंशन कर दें। ऑलराइट, जो आपके पास ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे जो कैलकुलेशन लिखी है उसी को ही आप फाइनल कर रहे हैं। 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.1। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, एंड व्हाट इज़ अमाउंट इनसाइड द ब्रैकेट, 180। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 180, वो आपके पास लेबर में जो इंक्रीज़ आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये ओल्ड प्राइस थी, ये मटेरियल लेबर एफएच की प्राइस थी। मटेरियल की ओल्ड प्राइस उसमें 60 इंक्रीज़ हो गया, लेबर की 180 ओल्ड प्राइस थी उसमें 18 इंक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह से आपने एफओएच में भी इंक्रीज़ करना है और यहाँ पर तीनों परसेंटेजेस दी हुई हैं, उनकी तरतीब सेम है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। वो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा कि उसने पीछे उस तरतीब को चेंज नहीं किया, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब चूँकि आपने एफओएच के साथ डिस्कस करना है तो उसका भी 10% रेट है। आप एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज़ इन एफओएच, और वो कैसे आएगा, 10%। जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि एफओएच का रेट, मटेरियल, लेबर, एफओएच, तीसरी चीज़ 10% है, वही आपने यहाँ 10% लेना है किसका, ऑफ एफओएच कॉस्ट का, और वो भी आपने कैलकुलेट की हुई है
10% भी आप कैलकुलेट इसलिए इजीली कर सकते हैं। किसका, ये देखें FH आपने लिखा हुआ है, ये पुरानी कॉस्ट उसकी 120 है, उसी का ही आपने 10% लेना है जो पुरानी कॉस्ट पहले से आपके पास अवेलेबल है 120। अब जो जहाँ मेरा ब्लू स्केयर है वहाँ उसके लेफ़्ट साइड पे जो कैलकुलेशन लिखी है वही आपने करनी है। 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 और उसका मतलब 0.1, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और उससे आगे लिखा हुआ है 120। तो आप 120 का भी 120 का 10% लें तो वो 12 आ गया। अच्छा जी, अब ये सारी ओल्ड प्राइसेस थी और ये इनमें इंक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ पर पहले मेंशन कर दें कि टोटल इंक्रीज़ यहाँ पर कितना हुआ। इसको ऐसे रहने देते हैं, बल्कि इसको यहाँ से हटाते हैं और नीचे लिखते हैं। यहाँ पहले मेंशन करते हैं टोटल इंक्रीज़ कितना हुआ है और उनकी भी साइड को प्रॉपर मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ मेंशन करना है टोटल इंक्रीज़। तो अब आप मुझे बताएं कैसे पता चलेगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। ये 600, इसमें इतना मटेरियल, इतनी लेबर और इतना एफएच था, उसमें मटेरियल 60, लेबर 18 और 12 एफएच इंक्रीज़ हुआ। टोटल किस तरह से पता चलेगा इंक्रीज़ हुआ, हम इन सब को इकट्ठा कर देते हैं। यानी 60 मटेरियल में इंक्रीज़ हुआ, 18 लेबर में इंक्रीज़ हुआ, 12 एफएच में इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल इंक्रीज़ हो गया हमारे पास 90। अब आपको जो न्यू प्राइस निकालनी है उसको आप मेंशन करें और यही हमारा मेन टारगेट था, न्यू प्राइस निकालनी थी आपने। ओके, तो आप इसको मेंशन कर दें, यहाँ पर न्यू प्राइस है और वो कितनी निकलेगी यहाँ से आप जज आपने करना है। आंसर आपकी तरफ से आए तो यही अच्छी बात होती है। 600 आपके पास ओल्ड प्राइस थी, जो सारा इंक्रीज़ हुआ वो 90 है, तो फिर अब जो न्यू प्राइस होगी वो कितनी होगी, 600 प्लस जो इंक्रीज़ हुआ 90। अब जो प्राइस है वो आपने 690 कंसिडर करना है। हमने अब तक क्या स्टेप कर लिया, 10 प्राइस थी ओल्ड, कुछ इंक्रीज़ हुआ और 11 बन गई। 600 है प्राइस ओल्ड, 90 इंक्रीज़ हुआ, तो अब 690 उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस बन गई। इसको भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि आगे ये काम आना है। न्यू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई। अब आपको एक लाइन दोबारा याद करवाता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। वो आपसे ये चाह रहा है कि कॉस्ट चाहे जितनी मर्ज़ी बदल ले, मुझे सेम ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, जैसे मैं पहले कमा रहा था वही वाला प्रॉफिट, मुझे सेम ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है। अब हम ये काम करेंगे, यहाँ पर उसी ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करेंगे और उसका नाम हम रख देते हैं ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, और जाहिर है इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है, हम हर रोज़ स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स में से लेस करना है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने सारी ओल्ड लेनी है। सेल्स भी आपने पहले ही हम मेंशन कर देते हैं कि ओल्ड पिक करेंगे। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओल्ड पिक करनी है, तो आपके पास जो जीपी आएगा वो कौन सा होगा, वो भी ओल्ड होगा। पहले तो आपने अंदाज़ा करना है कि उससे पहले वो क्या प्रॉफिट कमा रहा था। सबसे पहले सेल्स देखें, बुक के अंदर वहाँ पे मेंशन थी कि वो 1200 यूनिट सेल कर रहा है और उसकी प्राइस थी 800। तो आप भी सेल में मेंशन कर दें कि वो 1200 यूनिट्स सेल कर रहा था, हर यूनिट की सेल प्राइस थी 800। यही आपने कैलकुलेशंस में लेकर आना है। समझ में आ रही है बात। आपने ओल्ड यूनिट्स ली हैं और ओल्ड ही सेल प्राइस ली है। जहाँ ब्लू स्केयर है इसके लेफ़्ट साइड पे जो कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही है वो करेंगे आप। 1200 को मल्टीप्लाई करना है आपने 800 से। ओके, ये आपकी सेल प्राइस ओल्ड आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओल्ड लेनी है। जाहिर है जितने यूनिट बेचे उन्हीं की कॉस्ट आपको चाहिए, और वो यूनिट कितने थे, 1200 यूनिट थे। अब सोच के मुझे बताएं कि ओल्ड कॉस्ट कितनी थी। हालांकि आपने इसको मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ये ओल्ड कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट की 600 और यहाँ से 600 का ये सारा प्रोसीजर यहाँ से यहाँ तक फॉलो किया और 600 ओल्ड कॉस्ट प्राइस आपने निकाल ली थी।
वही ओल्ड कॉस्ट प्राइस आप यहाँ मेंशन करेंगे जो कि है 600। ऑलराइट, अब जो ये कैलकुलेशन आपने की है इनको कैलकुलेटेड ये स्टेटमेंट लिख दी थी लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपने कैलकुलेटेड फॉर्म लिखनी है। जहाँ ब्लू स्क्वायर है उसके लेफ़्ट साइड पे देखें जो नज़र आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। 1200 को मल्टीप्लाई करना है 600 से। इस तरह से ये आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उस पर आए तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, सेल में से CGS लेस करते हैं। ये आपके पास सेल है, इसमें से CGS लेस कर दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,40,000। ये ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक आपने एक और पार्ट कंप्लीट कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप ही कैलकुलेशन होनी है। समझने की बात यह है कि जब ओल्ड कॉस्ट प्राइस थी तो प्रॉफिट वो कमा रहा था 2,40,000। अब वो कह रहा है कि अब कॉस्ट प्राइस चाहे 690 हो गई है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, मुझे सेम GP ही चाहिए। इसके लिए आपको जिन चीज़ों को समझना है वो पर यूनिट GP कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप मुझे समझाएं। पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट होता है वो अब आप मुझे बताइएगा। और पर यूनिट GP के लिए आप यहाँ देखें, आपने यहाँ पर भी निकाला हुआ है सेल में से CGS लेस करें तो GP निकल आता है। अगर सेल की पर यूनिट लें, कॉस्ट की पर यूनिट लें तो GP भी पर यूनिट आ जाएगा आपके पास। यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमने इसको सेल्स लेनी है, लेकिन क्या करना है, पर की जगह में ना मैं डैश लगा देता हूँ ताकि ज़रा स्पेस बच जाए। सेल्स में से, या एक काम और करते हैं, मैं पहले सिंपल फार्मूला लिखता हूँ। सेल में से CGS लेस करें तो आपके पास क्या चीज़ आती है, ग्रॉस प्रॉफिट। वही वाला फार्मूला है, कोई चीज़ चेंज तो नहीं की। वही फार्मूला हमने यहाँ पे पहले लिखा था कि सेल में से CGS लेस करें तो GP आता है। अब यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, बस मैं आप करने क्या लगाऊँ, सेल पर यूनिट में से अगर आप CGS पर यूनिट माइनस करें तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो भी पर यूनिट आता है। सब कुछ वही लिखने का पर्पज़ यही है कि आप कोई नई चीज़ ना इसको समझें। हालांकि ये अलग तरीके से भी कराया जा सकता है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़्यादा, मगर मैंने क्या किया, वही फार्मूला पिक किया। सेल में से CGS लेस करेंगे तो GP आएगा। यहाँ पे भी वही फार्मूला, मगर सबके साथ पर यूनिट लगा दिया। सेल पर यूनिट में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट निकालें तो GP पर यूनिट आता है। अब यहाँ क्वेश्चन में ज़रा वापस आएँ, चूँकि सारी बात हमने न्यू करनी है। यहाँ पर वो आपसे डिस्कस कर रहा है इफ़ न्यू सेल प्राइस वो हर चीज़ को बदलने के लिए तैयार है। इफ़ न्यू सेल प्राइस के अंदर दो ऑप्शंस आपको दे रहा है। हम पहले ए ऑप्शन पूरी करेंगे, और ए ऑप्शन में सेल प्राइस है 850। ये बुक में दी हुई है, आपने बाद में इसी को ही फॉलो करना है। तो सेल पर यूनिट की जगह पर मैं 850 लिख रहा हूँ। जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, आगे माइनस करना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने लिखना है। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मैं मेंशन कर दूँ कि न्यू ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इस जगह पर। तो सब चीज़ें न्यू ली हैं हमने। आप यहाँ देखें जो सेल है वो भी न्यू है, इसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करनी वो भी न्यू। यहाँ पर अब जहाँ पर आप चलें, जहाँ कर्सर है वहाँ देखें न्यू कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट की हुई है 690। वही 690 आपने यहाँ टेक ओवर करनी है। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि सेल में से CGS लेस करवा रहे हैं आप। ऊपर वाली लाइन को भी इस साइड पे करते हैं। अब आप पढ़ें, ऊपर लिखा हुआ है सेल में से CGS लेस करें तो GP आता है। तो सेल न्यू, कॉस्ट न्यू, तो GP हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करनी है, जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर जो नज़र आ रहा है उस पर ध्यान दें। 850 में से माइनस करने हैं आपने 690। ये जो कैलकुलेट होके आपके पास अमाउंट आई 160। ये ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आपके पास आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको हमने दोबारा यूज़ करना है। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि हमने नीचे क्या कैलकुलेट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, और वो 160 है उसको भी हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, ये न्यू ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट हमारे पास आ गया 160। अब इससे नेक्स्ट आपने एक और पर यूनिट GP का फार्मूला याद होना चाहिए आपको वैसे तो,
उसको मैं रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, इसको आप लिखना शुरू करते हैं। एक और फार्मूला भी है पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए आप याद करें, किसी चीज़ का भी पर यूनिट निकालना हो तो उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। अब आप किसका पर यूनिट निकालना चाह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के रुपीज़ को ऊपर रखें और फिर इसको डिवाइड कर दें इसके यूनिट्स पर। ग्रॉस प्रॉफिट के यूनिट सोल्ड होते हैं, क्योंकि सेल करके ही आपको प्रॉफिट कमाना आता है। इस फार्मूले को ज़रा गौर से देखिए। पर यूनिट जीपी कैसे निकलता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को यूनिट सोल्ड पे डिवाइड करते हैं। यहाँ ध्यान दें कि अब हमने न्यू की कैलकुलेशन करनी है, और बड़ा अच्छा तरीका है यहाँ से समझने का कि आपको जो पर यूनिट जीपी चाहिए ये चेंज होके आया हुआ है, यानी न्यू चाहिए। मगर वो कह रहा है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको नहीं बदलना, वो पुराने वाला ही ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी भी कमाना है, जैसे मैं पहले कमा रहा था ओल्ड, अभी भी ओल्ड कमाना है। तो ये आपके पास जो आएगा ये न्यू यूनिट सोल्ड आपके पास आ जाएंगे। देखिए ध्यान रखें, मैं यहाँ से आपको एग्जांपल पे वापस लेके जाना चाहता हूँ ताकि आपका सीक्वेंस ना टूटे। कॉस्ट 10 से 11 चेंज हुई। जैसे ही कॉस्ट चेंज हुई आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ा दिया। उसी तरह से अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपका पर यूनिट जीपी नया है, चेंज हो गया, लेकिन जो यूनिट सोल्ड हैं वो कितने बनाए जाएं कि आप वही जीपी कमाएं। एग्जाम्पल में हमने क्या कहा कि आप ₹2 ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करें, एक की बजाय 2 यूनिट सेल कर दें। क्वेश्चन भी आपका यही है कि हम कितने यूनिट सेल करें कि हमारे पास जो हमारा जीपी पुराना था वही जीपी अभी भी हमें मिले। अब इस फार्मूले को हम पुट करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए पर यूनिट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो नया है। ये देखें न्यू ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 160। फार्मूले में हम 160 पहले पुट करते हैं, और राइट, उससे आगे चेक करते जाए जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, और उससे आगे ग्रॉस प्रॉफिट ओल्ड जो आपने निकाला हुआ है, देखें ग्रॉस प्रॉफिट ओल्ड जो कि 2,40,000 था, वही ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ पे पुटअप कर दें, 2,40,000, 2,40,000, और इसको डिवाइड किस पे करना है, यूनिट सोल्ड पे। और वही क्वेश्चन का थीम है, रिक्वायरमेंट है, यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट बेचे जाएं कि सेम ग्रॉस प्रॉफिट आप कमा सकें। इससे आप नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। यहाँ ऊपर वाली लाइन में गौर से देखें, ये जो 240,000 है यूनिट सोल्ड इससे डिवाइड हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ मैं यूनिट सोल्ड को इधर ले आऊँ, यूनिट सोल्ड इधर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम फॉलो करने लगे हैं। 160 ऑलरेडी पहले था, अब यूनिट सोल्ड उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दें, और उधर क्या रह गया, 2,40,000 वहाँ पे एज इट इज़ बचा हुआ। ऊपर एक ज़ीरो कम है, वो ज़ीरो हम लगा देते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 160 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इज इक्वल टू से राइट साइड पे लाऊं तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यूनिट सोल्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इज इक्वल टू, और वहाँ क्या 2,40,000, और उधर 160 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 160 डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। स्टेटमेंट अब हम कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर देखिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, 2,40,000, और उसको डिवाइड करना है हमने 160 से। डिवाइड करके ये हमारे पास आंसर आ गया। इसकी डायरेक्शन सीधी करें, और वो 1,500 हमारे पास आया। वो क्या निकाला है हमने, यूनिट्स सोल्ड। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी सोल्ड आउट टू गेट सेम जीपी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आप देखें एस्टीमेट नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने यूनिट बेचे जाए टू अर्न सेम जीपी, उतना ही जीपी हमें दोबारा मिल जाए। जीपी देखिए हमने ओल्ड लिया, ये उतना ही जीपी है, लेकिन यूनिट सोल्ड आपके पास नए आ गए। पहले जो स्टार्ट में आप यूनिट सोल्ड किए थे, आपने ध्यान दें ज़रा, जो स्टार्टिंग के अंदर आपने लिख लिया हुआ था पहले यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस कहीं मेंशन की थी, चलें बुक से देख लेते हैं। स्टार्ट के क्वेश्चन में उसने बताया कि 1200 यूनिट्स आपने बेचे हैं। अब आपको चूँकि
हमने यहाँ पर भी मेंशन किया था, अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो आप मेहनत ज़्यादा करें और ज़्यादा यूनिट बेचें, एक की बजाय दो। अब क्वेश्चन में पहले आप 1200 यूनिट सेल आउट कर रहे थे, 1200 करने की बजाय अब आपने 1500 यूनिट सेल करने शुरू कर दिए ताकि सेम जीपी आपको मिले, क्योंकि कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई, सेल में भी डिफरेंस आ गया। ले जी, ये इसका आंसर बुक में होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी कितने यूनिट बेचे जाएं कि आपको सेम जीपी मिले। तो अब आप चेक करें, आपके पास जो ए अभी आपने ऑप्शन चूज़ की थी 850 वाली सेल प्राइस, उस ऑप्शन में आपके पास आंसर दिया हुआ है 1500, पहली ऑप्शन का आंसर, और हमारे यूनिट्स भी निकले हुए हैं 1500। इस तरह से ये आंसर हमारा यहाँ पर ठीक हो गया, लेकिन ये ए पार्ट हुआ है। यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि ये पार्ट सिर्फ ए है जब सेल प्राइस 850 आपने मेंशन की हुई है। ओके, अब आपको नज़र आ रहा है आपने पार्ट ए सॉल्व किया जब सेल प्राइस थी 850। अब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपने पार्ट बी सॉल्व करना है। उसके लिए आप पहले ही मेंशन कर दें कि ये आंसर भी आपका चेक हो गया, ये 1500 आ गया। अब आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेप किया है इसी को ही आपने दोबारा रिपीट करना है। और वो रिपीट किस लिए करना है, क्योंकि हमारा एक पार्ट बी है, उसको आपने फॉलो करना है। ये फ़िलहाल मैं यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इस जगह पर आपने पार्ट 2 को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से दोबारा वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वो प्रोसीजर करेंगे। दो इसके स्टेप्स थे, दोनों को टेक ओवर करना है। सबसे पहले तो आपको पहले पार्ट में जैसे लिखा हुआ है, आपको न्यू ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, वही आप लिखें, क्योंकि अब सेल प्राइस चेंज कर दिया उसने। सेकंड पार्ट के अंदर न्यू ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर दिया और बोल्ड कर दिया। और मैं क्यों कह रहा हूँ, पार्ट 2 में आए, और पार्ट 2 के ए पार्ट में तो थे ना सेल प्राइस 850 रखी हुई थी, पार्ट बी में उसने 890 कर दी, सेल प्राइस ही चेंज कर दी। तो इसका मतलब है आपको जो ऊपर दो स्टेप्स लिए थे, ये वाले दो स्टेप्स सिर्फ दोबारा रिपीट करने हैं। यहाँ पर आएँ और मुझे बताएं कि पर यूनिट जीपी कैसे निकलता है। पहले तो सिंपल फार्मूले से हम चलेंगे। हम क्या करते हैं, सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको सीजीएस लिख देता हूँ, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सेल में से सीजीएस लेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। मैं सिर्फ ये फ़र्क डालने लगा हूँ, सेल के पर यूनिट में से अगर सीजीएस के पर यूनिट को लेस कर दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का पर यूनिट आ जाता है। ऐसे ही बात हो गई, सेल में से सीजीएस लेस करें तो जीपी, बस पर यूनिट आपने साथ में लिख दिया है, सेल का पर यूनिट, सीजीएस का पर यूनिट और ग्रॉस प्रॉफिट का पर यूनिट। अब सेल पर यूनिट कहाँ से आएगी, वो मैंने आपको बताया कि बुक में उसने मेंशन किया हुआ है। न्यू सेल प्राइस आएगी 890, तो वहाँ पर आप पुट कर दें 890। साथ में मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि सब कुछ जो आपने करना है ये न्यू करना है। और पहले थोड़ी सी एग्जांपल पे वापस जाते हैं, आपको बता दूँ कि ये पुरानी कॉस्ट थी और ये न्यू कॉस्ट थी। अब हम वही स्टेप टेक ओवर कर रहे हैं कि आपने सब कुछ नया पिक करना है। आपकी सेल प्राइस पर यूनिट, इसको भी न्यू होना चाहिए, मेंशन कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट, इसको भी न्यू होना चाहिए, मेंशन कर देते हैं। तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ये कौन सा आएगा, ये भी न्यू आएगा। अब यहाँ पर 890 जैसे मैंने आपको बुक में दिखा दिया कि जो बी पार्ट है उसमें सेल प्राइस नई वाली 890 होगी। उसके बाद आपने जहाँ ब्लू स्केयर है उससे ऊपर देखें क्या करना है, माइनस, और ब्लू स्केयर से ऊपर देखते रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स जो नई आपने निकाली पर यूनिट। क्वेश्चन में ऊपर जाएं और यहाँ पर देखें ओल्ड प्राइस थी 600, इसमें कुछ इंक्रीज़ हुआ तो न्यू कॉस्ट प्राइस आई थी 690, वही 690 आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, कर दें। और फिर आगे इज इक्वल टू लिखा हुआ है और क्या आएगा, जीपी पर यूनिट, लेकिन आएगा कौन सा, न्यू वाला। अब सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई, यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें ही 890 में से 690 आपने माइनस करने हैं, तो आप कर दें 890 माइनस 690, ये अमाउंट आपके पास न्यू आई है। और ये क्या आपने निकाला है, जीपी पर यूनिट, इसको आप हाईलाइट कर देते हैं। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर आपको पता है कि दो स्टेप्स आपने करने थे,
ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। ये वाले जो 2 स्टेप्स हैं ये आपने करने हैं। उसका 160 आंसर आया था, इसका 200 आंसर आ गया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अब हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, और उसके अंदर जो उसने सेल प्राइस दी हुई है वो भी मेंशन कर देते हैं कि वो 890 वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और फिर दोबारा से आपको पर यूनिट का एक नया फार्मूला, नया मतलब उससे डिफरेंट, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं। किसी का भी पर यूनिट निकालना हो तो उसके रुपीज़ को यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है अकेला, ये रुपीज़ हैं, ये अमाउंट होती है, इसको आपने डिवाइड कर देना है यूनिट्स पे। कौन से यूनिट होते हैं जो जीपी से एसोसिएट होते हैं, सेल वाले, तो यूनिट सोल्ड पे आप डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर आपके पास जो पर यूनिट जीपी आया हुआ है उसको जीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स करना है। बस इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपका पर यूनिट जीपी है वो चूँकि सेल प्राइस चेंज होगी हुई है तो आपने न्यू वाला पर यूनिट जीपी लेना है। और शर्त क्या थी कि उतना ही वो प्रॉफिट कमाना चाहता है जितना पहले प्रॉफिट कमा रहा है, तो जाहिर है वो ओल्ड वाला ही जीपी आप टेक ओवर करेंगे, और जो यूनिट सोल्ड आपके पास निकलेंगे ये न्यू वाले यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। जो ब्लू स्केयर है इससे ऊपर आप चेक करते जाएं, जो हमने लिखना है सबसे पहले पर यूनिट जीपी, और आप यहाँ देखें ये न्यू ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट आपने निकाल लिया हुआ है जो कि आपके पास निकला था 200, वही 200 आप यहाँ मेंशन करें। इससे आगे क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू, और पुराना जीपी वो भी हम ओल्ड जीपी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखें ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 था, वही ओल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपने यहाँ पे लगाना है 2,40,000। अब ब्लू स्केयर से ऊपर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, पर यूनिट जीपी को डिवाइड करना यूनिट सोल्ड पे। जीपी भी हमने लिख दिया हुआ है, अब सिर्फ काम रह गया इसको डिवाइड करने का यूनिट्स सोल्ड के ऊपर। अगला स्टेप क्या हो सकता है, यहाँ चेक करें ये यूनिट सोल्ड इधर क्या हो रहे हैं, डिवाइड इज इक्वल टू से उधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। यही स्टेप हम टेक ओवर करने लगे हैं। पहले लिखा हुआ है 200 और उधर इंग्लिश वाला यूनिट सोल्ड डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट सोल्ड 200 के साथ, और इज इक्वल टू से राइट साइड पे क्या बचा हुआ है 2,40,000 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखें, ये 200 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर इसको इज इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 200 को उधर लेकर जाना है तो यहाँ क्या बचा यूनिट सोल्ड अकेले, और वहाँ पुराना क्या पड़ा हुआ है 240,000, और ये 200 जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ब्लू स्केयर से ऊपर वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा 200 से। अब हमारी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, तो नेक्स्ट स्टेप में आप कैलकुलेशन कर लें 240,000 डिवाइडेड बाय 200। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, दोबारा से यूनिट सोल्ड आ गए बी पार्ट के। यूनिट सोल्ड ही निकालने थे, यानी कॉस्ट भी बढ़ जाए सेल भी बढ़ जाए, तो कितने यूनिट हम बेचें कि हमारे पास वही सेम जीपी निकल आए। और वही सेम जीपी निकालने के लिए पार्ट बी के जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकले हैं वो हमारे पास 1200 है। इसका आंसर दिया होगा, बी पार्ट में जाते हैं आंसर चेक करते हैं, तो ये बी पार्ट है और उसका आंसर 1200 लिखा हुआ है, तो ये वाले यूनिट्स भी हमारे ठीक निकल आए। अब आपने किया क्या है, आपने 2 पार्ट्स में इसको अलग-अलग सॉल्व किया और दोनों पार्ट्स के आंसर आपके सामने अवेलेबल हैं। इसको हम दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं। यही 2 पार्ट्स थे, दोनों का आंसर भी हमने साथ में टैली कर लिया 1500 और 1200। अब देखें प्लीज़ अभी अपना दिमाग सॉफ्ट रखें, हम इसको ना ऐसे कलेक्टिवली आपको अप्रोच बताने लगा हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हमने क्या कहा, कॉस्ट थी 10 वो बढ़ गई 11, प्रॉफिट आपका 1 हो गया। सेम प्रॉफिट कमाने के लिए यूनिट्स बढ़ा दो, ज़्यादा बेचो। पुरानी कॉस्ट थी 690 बढ़ के वो 690 हो गई। पुराना जीपी था 240। अब जो पहले यूनिट्स बेच रहे थे वो भी मैंने आपको बुक से लिख के बताए हुए थे कि जो स्टार्ट में यूनिट बेच रहे थे वो 1200 यूनिट्स थे। अब वो पूछ रहा था कि वो यही वाला जीपी कमाना चाहता है 240,000, मगर चूंकि उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, वो 690 पे पहुंच गई है। सेम जीपी कमाने के लिए ज़ाहिर है यूनिट्स में
चेंज लेकर आनी पड़ेगी। और यूनिट्स में चेंज लाने के लिए हमने ये 2 स्टेप किए, पहले पर यूनिट और पर यूनिट। ये याद रखिएगा, दोनों दफ़ा पर यूनिट का ही फार्मूला है। पहले जीपी पर यूनिट और फिर दोबारा से जीपी पर यूनिट का फार्मूला लगा के हमने यूनिट सोल्ड और यूनिट सोल्ड निकाल ले। रिक्वेस्ट ये है इस क्वेश्चन का ना 2-3 दफ़ा आप लाइव देखें, चलते जाएं, देखते जाएं, फिर दोबारा देखें, फिर दोबारा देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर एक दफ़ा खुद करें। कैलकुलेशन में मसला हो थोड़ा थोड़ा चीट कर लें यहाँ से लेक्चर से, लेकिन 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करके फिर आपने इस क्वेश्चन को करना। दूसरी बात, रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की आप सीक्वेंस चेक कर लें, कहीं से कोई ओवर राइटिंग, वो ये तो नहीं है कि ये एक्सेल है तो यहाँ पर मिस मैनेज होगा, वो वाली ओवर राइटिंग तो नहीं कह रहा जो काट के लिखा हुआ है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चन मैनेज किया हुआ है, तरतीब से लिखी हुई है सब चीज़ें। आपसे सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब आप क्वेश्चन किया करें तो उसका जो व्यू है वो भी सीक्वेंस होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन कमाल की होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपका माइंड कंफ्यूज नहीं था, आपको पता था कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है। अब रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को 3-4 दफ़ा कर लीजिएगा, हार्ड वर्क है ये, लेकिन इससे आपकी स्किल ज़रूर डेवलप होगी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर ओके 5.22 ऊपर करके लिखा हुआ है, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन 5.22 था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम शेयरिंग विद यू, आई हैव एंजॉयड अ लॉट। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब अपना काम जो आपको पसंद है उसमें प्लीज़ ये फैक्टर ज़रूर रखिए, कभी बोर नहीं होना, जो काम आपको पसंद है उसमें एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मैसेज और यू कैन डायरेक्टली मीट एज वेल। हम इंशाल्लाह ताला अभी क्वेश्चन नंबर 5.22 सॉल्व किया है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के वी विल श्योरली मीट अगेन इंशाल्लाह, एंड अप टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी एज वेल। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।